क्या हाल है आप सभी के। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। और यहाँ पर आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ 1 रुपये का कौन सा सिक्का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। 1947 से 2026 तक के सिक्कों के बारे में बताते हैं। तो क्या आपके पास घर में पड़ा हुआ सिर्फ 1 रुपये का कोई पुराना सिक्का है? हो सकता है देखने में वह बिल्कुल साधारण लगे, लेकिन उसी सिक्के पर लिखा हुआ साल, उसके नीचे बना छोटा सा मिंट मार्क और सिक्के की कंडीशन उसे एक आम कॉइन से एक अलग सिक्का बनाती है, यानी कि कलेक्टिबल कॉइन्स बना सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या 1947 का 1 रुपये का सिक्का सच में लाख रुपए का होता है? क्या 1950, 1954, 1962, 1970, 1991 का 1 रुपये का सिक्का बहुत रेयर है? और सबसे ज़रूरी सवाल, अगर आपके पास ऐसा सिक्का है तो उसकी असली मार्केट वैल्यू कितनी है? आज की इस वीडियो में हम 1 रुपये के सिक्के का पूरा कहानी समझेंगे। ब्रिटिश इंडिया के आखिरी दौर से लेकर रिपब्लिक इंडिया, डेसिमलाइजेशन, अलग अलग मिंट्स, स्टील कॉइन्स और आज के आधुनिक 1 रुपये के सिक्के तक। और वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी कि अपने 1 रुपये के सिक्के को देखकर आप खुद कैसे पता लगा सकते हैं कि वह ऑर्डिनरी है या कलेक्टिबल है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो यहाँ पर 1 रुपये के सिक्के की शुरुआत और 1947, भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुई थी, लेकिन उसी दिन से पूरी कॉइनेज सिस्टम बदल नहीं गई थी। उस समय भारत में पुरानी ब्रिटिश इंडियन कॉइनेज चल रही थी। उस समय 1 रुपये को 16 आने में बांटा जाता था, यानी कि आज के 100 पैसे वाली व्यवस्था नहीं थी। 1947 का 1 रुपये कॉइन ब्रिटिश इंडिया की जॉर्ज 6 सीरीज का हिस्सा था। यह सिक्का निकल का था और लगभग 28 mm डायमीटर का था। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि 1947 का 1 रुपये का कॉइन सिल्वर का नहीं है। बहुत से लोग केवल 1947 देखकर मान लेते हैं कि कॉइन सिल्वर का होगा, लेकिन 1947 का यह 1 रुपये का कॉइन निकल सीरीज में आता है। इसीलिए इसकी वैल्यू को केवल सिल्वर के वजन से नहीं समझना चाहिए। इस कॉइन की असली कलेक्टिबल वैल्यू उसकी रेयरिटी, मिंट कंडीशन और डिमांड पर निर्भर करती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, 1950 पर। भारत 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक बना था। इसके बाद रिपब्लिक इंडिया की नई कॉइनेज आई। गवर्नमेंट की जानकारी के अनुसार 1950 में नई रिपब्लिक कॉइनेज में अशोका लाइन कैपिटल में अपनाया गया। 1 रुपये का कॉइन के रिवर्स में पुराने टाइगर की जगह कॉर्न शीफ आया, जो प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक था। इसीलिए 1950 का 1 रुपये का कॉइन केवल एक पुराना कॉइन नहीं है, यह रिपब्लिक इंडिया की शुरुआत, मॉनेटरी हिस्ट्री का हिस्सा है। इसी वजह से शुरुआती रिपब्लिक 1 रुपये का कॉइन्स कलेक्टर के लिए खास इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, रेयर होना और बहुत महंगा होना एक ही बात नहीं है। किसी कॉइन की रेयरिटी के साथ उसकी कंडीशन और कलेक्टर डिमांड भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं उन सालों की जिन्हें कॉइन कलेक्टर अक्सर सर्च करते हैं। तो वो हैं 1954 और 1962। 1950, 1954 और 1962 के 1 रुपये के कॉइन को कलेक्टर कम्युनिटीज़ में स्केयर्स कलेक्टिबल वैराइटीज़ के रूप में चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ज़रूरी वार्निंग देना चाहूँगी। सिर्फ 1954 लिखा होने से कॉइन लाखों रुपए का नहीं हो जाता। आपको कॉइन का एग्जैक्ट डिज़ाइन, मिंट मार्क, कंडीशन
वेट, डायामीटर, वैरायटी और ऑथेंटिसिटी देखनी पड़ेगी। यही नियम 1962 के कॉइन पर भी लागू होता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, मिंट मार्क। भारत में अलग अलग गवर्नमेंट्स ने कॉइन बनाए हैं। 1 रुपये के कॉइन्स में आपको अलग अलग समय पर मिंट मार्क्स मिल सकते हैं। मुंबई का होता है, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, हर वीडियो में लगभग बता ही देती हूँ। मुंबई का होता है डायमंड का, जो डायमंड शेप में होता है। कोलकाता का नो मिंट मार्क, हैदराबाद का स्टार, नोएडा का छोटा डॉट। और कुछ वर्षों में फॉरेन मिंट से भी कॉइन प्रोडक्ट हुए। यानी कि अगर आपके पास 1970 का 1 रुपये का कॉइन है तो केवल 1970 देखकर फैसला मत कीजिए, उसके नीचे या आसपास का छोटा निशान जरूर देखिए। कई बार यही छोटा निशान कलेक्टर के लिए कॉइन की पहचान बदल देता है। और यही वजह है कि पुराने कॉइन की जांच करते समय मैग्नीफाइंग ग्लास बहुत काम आता है। अब बात करते हैं 1970 की। तो कलेक्टर कम्युनिटीज में 1970 का 1 रुपये का सर्कुलेशन स्ट्राइक और 1970 से 76 के कुछ मिंट मार्क वेराइटीज़ को स्केयर्स इंटरेस्टिंग माना जाता है। लेकिन फिर वही बात, हर 1970 कॉइन रेयर नहीं है। अगर आपके पास 1970 का कॉइन है तो उसे बेचने से पहले ये जरूर देखें मिंट मार्क क्या है, कॉइन ओरिजिनल है, बहुत ज़्यादा घिसा हुआ है या शार्प डेटेड है, कोई अनयूजुअल वैरायटी या एरर है, कॉइन की एक्चुअल कलेक्टर डिमांड है। इन 5 चीज़ों के बिना कोई भी व्यक्ति सिर्फ साल देखकर हजारों या लाखों रुपए की कीमत बताए तो सावधान हो जाइए। अब हम पहुंचते हैं 1980 के दशक में। इस दौर में 1 रुपये का कॉइन की कोई डेफिनेटिव इशूज देखने को मिलती है। 1985 एक खास दिलचस्प साल है क्योंकि उस साल के कुछ 1 रुपये के कॉइन्स भारत के बाहर के मिंट में भी बनाए गए थे, जिनमें बर्मिंघम और रॉयल मिंट जैसी फैसिलिटीज शामिल हैं। इससे हम एक महत्वपूर्ण लेसन मिलता है, कॉइन की रेयरिटी केवल पुराना या नया होने से तय नहीं होती। प्रोडक्शन लोकेशन, मिंट मार्क्स, मिंटेज और वैरायटी भी मायने रखती है। 1980 के कॉइन में कंडीशन भी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इनमें से काफ़ी कॉइन सर्कुलेशन में लंबे समय तक रहे थे। अब आते हैं 1990 पर। यह दौर इंडियन 1 रुपये के कॉइन के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ 1 रुपये के कॉइन्स के प्रोडक्शन में फॉरेन मिंट का इस्तेमाल हुआ। उदाहरण के तौर पर 1997 में मैक्सिको मिंट और 1998 से 2001 के दौरान क्रेमनिका मिंट जैसी फॉरेन फैसिलिटीज से भी 1 रुपये के कॉइन्स मिंटेड हुए। प्रिटोरिया मिंट ने भी कुछ इशूज में योगदान दिया था। यानी कि अगर आपको किसी पुराने 1 रुपये के कॉइन पर अनयूजुअल मिंट आइडेंटिफिकेशन दिखाई देती है तो उसे कैजुअली खर्च मत कर दीजिए, पहले उसकी पहचान कीजिए। इसी पीरियड में 1991 नोएडा मिंट 1 रुपये का कॉइन जैसे कॉइन को कलेक्टर के बीच विशेष इंटरेस्ट मिला है। लेकिन फिर से याद रखें, कलेक्टर इंटरेस्ट गारंटीड हाई प्राइस नहीं होती। तो अब आते हैं 2000 पर। इस समय 1 रुपये के कॉइन के डिज़ाइन और मेटल में बदलाव देखने को मिले। 2004 का क्रॉस कॉइन कलेक्टर के बीच काफ़ी सर्च वेराइटी है। इसके बाद 2011 के आसपास या सिंबल वाली नई डिज़ाइन एरा दिखाई देती है। फिर कॉमोरेटिव और स्पेशल थीम कॉइन भी आने लगे। 2019 और 2022 में भी स्पेशल 1 रुपये इशूज देखने को मिलते हैं जिनमें मॉडर्न कॉमोरेटिव डिज़ाइन शामिल है। इसलिए यह सोचना गलत है कि नया कॉइन है इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कुछ मॉडर्न कॉइन भी फ्यूचर में कलेक्टिबल बन सकते हैं, खासकर अगर उनका मिंटेज कम हो, वैरायटी अनयूजुअल हो या प्रूफ एरर इशू हो। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर
कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल 1 रुपये का कॉइन किस ईयर का है। इसका एक सिंगल ईयर बताना सही नहीं होगा, क्योंकि कॉइन की कीमत एक फॉर्मूला की तरह समझिए। वैल्यू इक्वल रेयरिटी प्लस कंडीशन प्लस मिंट मार्क प्लस वैरायटी प्लस एरर प्लस कलेक्टर डिमांड प्लस ऑथेंटिसिटी। इसलिए एक 1950 कॉइन किसी कंडीशन में सामान्य कलेक्टिबल हो सकता है, जबकि किसी रेयर वैरायटी का कॉइन उससे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, 1947 कॉइन को देखकर यह मत सोचिए कि वह ऑटोमेटिकली सबसे महंगा है। 1947 हिस्ट्रिकल जरूर है, लेकिन हर 1947 का 1 रुपये का कॉइन रेयर नहीं है। इसी तरह 1950, 1954, 1962, 1970 और 1991 के बारे में भी इंटरनेट पर बहुत एग्जैजरेशन प्राइस देखने को मिल सकती है। आजकल यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप पर आपको ऐसी हेडलाइंस देखने को मिलती हैं, पुराना 1 रुपये का कॉइन बेचकर 10 लाख पाएँ। 1947 कॉइन की कीमत 25 लाख। इस कॉइन को आरबीआई में बेचकर लाखों कमाएं। इन क्लेम्स को देखकर तुरंत विश्वास मत कीजिए। आरबीआई के अनुसार कॉइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किए जाते हैं और सर्कुलेशन के लिए आरबीआई के माध्यम से जारी होते हैं। वर्तमान में 1 रुपये सहित कई डिनोमिनेशंस लीगल टेंडर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आरबीआई हर पुराने कलेक्टिबल कॉइन को करोड़ों या लाखों में खरीदता है। इसलिए किसी अननोन पर्सन को रजिस्ट्रेशन फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी, जीएसटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, कोरियर चार्ज देकर कॉइन बेचने की कोशिश ना करें। अगर आपके पास कोई पुराना 1 रुपये का कॉइन है तो ये 7 चीज़ें ज़रूर चेक करें। नंबर पहला के ईयर, सिक्के पर साल देखें। नंबर 2 मिंट मार्क, साल के नीचे या आसपास छोटा मार्क देखें। नंबर 3 डिज़ाइन देखें, यानी कि लॉइन कैपिटल, कॉन शीफ, क्रॉस डिजाइन, रुपी सिंबल आदि पहचानें। नंबर 4 वेट, कॉइन का वजन डिजिटल स्केल से चेक करें। नंबर 5 डायामीटर, वर्नियर कैलिपर से डायामीटर चेक किया जा सकता है। नंबर 6 कंडीशन, कॉइन जितना साफ और ओरिजिनल डिटेल वाला होगा, कलेक्टर इंटरेस्ट उतना बेहतर हो सकता है। नंबर 7 दोनों साइड्स की फ़ोटो, सिक्के की क्लियर फ्रंट और बैक फ़ोटो लेकर ही एक्सपर्ट से आइडेंटिफिकेशन कराएं। और सबसे महत्वपूर्ण, पुराने कॉइन को साफ करने के लिए केमिकल, पॉलिश या सैंड पेपर बिल्कुल ना लगाएं। क्लीनिंग से ओरिजिनल सरफेस खराब हो सकती है और कलेक्टर वैल्यू यानी कम हो सकती इन है। सिक्कों की ढलाई बहुत कम हुई तो थी। दोस्तों, 1 रुपये का सिक्का सिर्फ एक की स्पेंडिंग वैल्यू नहीं रखता। किसी सिक्के में इतिहास छिपा होता है, किसी में मिंट की कहानी, किसी में रेयर वैरायटी और किसी में सिर्फ एक याद। तो 1947 से लेकर रिपब्लिक इंडिया के शुरुआती कॉइन, 1950 और 1954 जैसे शुरुआती इशूज़, जो 1962 और 1970 जैसी कलेक्टर इंटरेस्ट वैरायटीज़, 1985 के फॉरेन मिंट प्रोडक्शन, 1990 की अलग अलग मिंटिंग और फिर 2000 के बाद के मॉडर्न डिज़ाइन, 1 रुपये की कॉइन की कहानी वास्तव में भारत की मॉनेटरी हिस्ट्री की कहानी है। लेकिन याद रखिए, हर पुराना कॉइन महंगा नहीं होता। हर महंगा कॉइन सिर्फ पुराने साल की वजह से महंगा नहीं होता। अगर आपके पास 1 रुपये का कोई पुराना कॉइन है तो उसका ईयर, मिंट मार्क और दोनों साइड की क्लियर फ़ोटो देखकर ही उसकी पहचान करें। और अगर आपके पास 1947, 1950, 1954, 1962, 1970, 1985, 1991 या 2004 का 1 रुपये का कॉइन है तो उसे खर्च करने से पहले ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर आपको ऐसी ही पुरानी भारतीय कॉइन की हिस्ट्री और असली पहचान वाली वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में बताइए आपके पास सबसे पुराना 1 रुपये का कॉइन किस साल का है। तो इस मैसेज के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने सिक्कों का। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।